एक बड़ी खबर आ रही है। एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा था कि एसआईटी गठन करिए, अब खबर आ गई है कि एसआईटी में एक महिला अधिकारी भी होनी चाहिए थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। अब इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 3 आईपीएस की एसआईटी का गठन किया जाए। अब इसमें जो बड़ी खबर आ रही है, एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। विजय शाह मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनको गिरफ्तारी पर रोक तो लगा दी, लेकिन फटकार लगाई, उनकी माफी को अस्वीकार कर दिया और कहा कि ऐसी माफी की जरूरत नहीं है। एसआईटी का गठन किया जाए। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी कि किन परिस्थितियों में मंत्री विजय शाह ने इस तरीके का अमर्यादित बयान दिया था, जिससे सेना और एक बड़े उनके अधिकारी को टारगेट किया गया था। अब इसमें बड़ी खबर आ रही है कि जो एसआईटी का नेतृत्व वो आईजी लेवल के जो अधिकारी होंगे वो करेंगे। 3 सदस्यीय टीम रहेगी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और खास बात इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि एसआईटी टीम में एक महिला अधिकारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम 3 आईपीएस की एसआईटी का गठन कर रहे हैं। इस पूरे मामले में एसआईटी गठन में अब जो बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है और हमारे लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ। सुमित, अभी एसआईटी गठन की बात आ रही थी, इसमें क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए विजय शाह का जो कथित तौर पर जो टिप्पणी थी उसको लेकर जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और एसआईटी में 3 आईपीएस अधिकारी को शामिल किया जाएगा और इसकी जो निगरानी है वो आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। और इस एसआईटी में एक महिला आईपीएस अधिकारी को भी शामिल करने का निर्देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। देखिए, इस पूरे मामले में एसआईटी से सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है 28 मई तक। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की जाँच की निगरानी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एसआईटी से हम स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं। देखिए, इस पूरे मामले में कैविएट जिन्होंने दायर की थी विजय शाह के खिलाफ, वरुण ठाकुर है हमारे साथ इस पूरे मामले में मौजूद है। देखिए, आज इस पूरे मामले में कोर्ट किस बात से नाराज दिखा, क्योंकि मांग तो थी कि गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए। हालांकि वो मांग तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है, लेकिन एसआईटी जांच का आदेश दे दिया है, तो फौरी तौर पर राहत तो आने वाले दिनों में मिलने वाली नहीं है विजय शाह को। जिस तरीके के आज सुप्रीम कोर्ट का ये जो कमेंट था कि जो विजय शाह है, इसके कमेंट से पूरा देश शर्मिंदा है, ये हमें लगता है ये बहुत बड़ा कमेंट था। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पूरा देश शर्मिंदा है और सेना पे हम सबको गर्व है, सेना फ्रंट लाइनर है, और उस पर ऐसा कमेंट आना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि राज्य के वो मंत्री हैं, इसलिए जो पुलिस है वो निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है? शायद यही वजह है कि एसआईटी को सौंपा है सुप्रीम कोर्ट ने जांच का जिम्मा। उसमें 2 वजह हैं। जिस तरीके से 12 तारीख की घटना है और हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी एफआईआर को सही तरीके से नहीं लिखना इस दिखाता था कि जो भी जांच करेगा वो तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसमें 3 आईपीएस रहेंगे, जो मध्य प्रदेश कैडर के तो होंगे मगर मध्य प्रदेश के बाहर के लोग होंगे। जो आईजी लेवल का व्यक्ति होगा उसको हेड करेगा और इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी सबमिट करनी है, जो 28 मई को सुप्रीम कोर्ट में फिर से रीहियरिंग होगी। उसमें सबमिट किन पहलुओं की जांच करेगी, क्योंकि टिप्पणी तो सार्वजनिक है, तो किन पहलुओं की जांच करेगी एसआईटी? जब एफआईआर हो जाती है तो फर्स्ट स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशन का, कि जो वीडियो पब्लिक में आए हैं उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनको एग्जामिन करेंगे कि वो जेन्युइन है, उनके दिया गया बयान है। इन सब बिंदुओं को एग्जामिन करने के बाद में एसआईटी रिपोर्ट सबमिट करेगी 28 को सुप्रीम कोर्ट में। और जिस तरीके का ये बयान है ये डायरेक्टली अट्रैक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। जो ऑब्जर्वेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन तो यही है कि देश पूरा शर्मिंदा है इनके बयान पे, और सेना पे जिस पे सबको गर्व है, सुप्रीम कोर्ट को भी गर्व है, उस सेना के ऊपर ऐसा कमेंट करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके की उन्होंने माफ़ी मांगी, जो बार बार उनके वकील के द्वारा ये कहा जा रहा था कि हमने अपोलाइज कर लिया है, तो ये इस पर भी ऑब्जर्व किया कि ऐसी माफ़ी ये घड़ियाली आंसू थे उनके, और इस तरीके की माफ़ी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके के कमेंट देने के बाद में यदि किसी को दुख पहुंचाया, ठेस पहुंचाई, तो इस तरीके की माफी को भी उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन जांच में सहयोग करने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पे तभी तक रोक लगाई है जब तक कि ये जांच पे सहयोग करेंगे। और प्राइमा फेसी जिस तरीके से केस बनता है, और इसमें बड़ी सीरियस सेक्शंस हैं 152 जिसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट की भी सजा है, अगर इनके ऊपर सही निष्पक्ष जांच होती है तो ये संगीन मामला बन जाएगा। स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 28 मई तक सौंपना होगा। 28 मई को तो सौंपना होगा। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि हम निगरानी नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो मॉनिटर जो इससे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कर रहा था, क्या वो क्या उस आदेश का क्या रहेगा? आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा ये लिटमस टेस्ट है मध्य प्रदेश सरकार का,
और जो एसआईटी बना रहे हैं उसका। तो इस सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके के जो टिप्पणी आई लिटमस टेस्ट वाली, तो ये जिम्मेदारी बन जाती है एसआईटी की कि वो निष्पक्षता कल रात 10 बजे तक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करना है, डीजीपी को ये डायरेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये आज ये डायरेक्शन दिया है कि इमीडिएटली एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करें और इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। जिस तरीके की 12 तारीख की घटना है, आज हम 19 तारीख है, 7 दिन कुछ नहीं हुआ, पूरा देश इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोई एक्ट नहीं किया जा रहा और एफआईआर भी एक एसएचओ के द्वारा है, वो कैसे जांच करेगा? तो ये सब बिंदुओं पे ऑब्जर्व किया कोर्ट ने। तो सुना आपने, वरुण ठाकुर वकील हैं इस पूरे मामले में। जिस तरह से एफआईआर जो जांच करने का जो तरीका था मध्य प्रदेश पुलिस का, उस पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि वो राज्य के मंत्री हैं और ऐसे में निष्पक्ष जांच जो है वो जो पुलिस नहीं कर सकती है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा है, जो कि मध्य प्रदेश के कैडेट के तो होंगे लेकिन मध्य प्रदेश के बाहर के रहने वाले होंगे। और आईजी रैंक के जो अधिकारी हैं इस एसआईटी मॉनिटरिंग की एमपी हाई कोर्ट का जो उस वक्त जो टिप्पणी आई थी उसमें उन्होंने भी साफ साफ कहा था, भाई आपने एफआईआर दर्ज नहीं किया। फिर एक एफआईआर की कॉपी दिखाई गई तो उसकी धाराओं पर उस वक्त माननीय हाईकोर्ट ने सवाल उठाए थे। तो यानी अभी वहां के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी है वो इस एसआईटी की निगरानी करेंगे, यानी कि आईजी रैंक के अधिकारी इस एसआईटी की निगरानी करेंगे। और खासकर सबसे अहम बात है कि 2 अन्य जो आईपीएस अधिकारी होंगे उनमें से एक महिला अधिकारी होंगी, इस पूरे मामले की जो जांच है वो करेंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट है मध्य प्रदेश के लिए कि इस जांच को कैसे अंजाम मध्य प्रदेश सरकार जो है वो करती है, क्योंकि इस मामले में डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि कल रात 10 बजे तक जो है उससे पहले तक एसआईटी का गठन हो जाना चाहिए और एसआईटी 28 मई से पहले तक जो है जांच जो है इंटरिम जांच पूरी करने के बाद एक अंतरिम रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में विजय शाह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे, जिनमें से 2 हाईकोर्ट का आदेश था। पहला ये कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था और दूसरा 15 तारीख को जो आदेश हाईकोर्ट ने दिया था वो ये था कि इस पूरे मॉनिटरिंग जो है वो हाईकोर्ट पुलिस जांच की मॉनिटरिंग खुद करेगा। इन दोनों आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन ये उल्टा एक तरह से उनके लिए आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हो गया है, क्योंकि अब एसआईटी इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले की जो जांच करेगी। तो शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो विजय शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठन का ऐलान किया और कहा कि आप उस पर तुरंत एमपी के बाहर के अधिकारियों को अप्लाई